बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। वैसे छात्र छात्रा जो कहीं पर पहले से पढ़ा रहे या गवर्नमेंट जॉब में है, उनके पास बीएड की डिग्री नहीं है। ऐसे स्थिति में ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस से कहीं से बीएड हो जाता तो बात बन जाती, जॉब भी रह जाती, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आ जाता, उसको लगा देते और हम और सिक्योर हो जाते। इस बीच में कुछ फ्रेशर छात्र छात्राएं भी कोशिश करते हैं कि यदि बीएड डिस्टेंस से कहीं से होने वाला है तो कर लिया जाए। बात बिहार की आती है तो बिहार में लास्ट टाइम 2020 तक बीएड में डिस्टेंस से एडमिशन हुआ। मात्र 2 विश्वविद्यालय थी, मिथिला यूनिवर्सिटी, उसके बाद से एक था नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। ये दोनों एडमिशन इस दोनों में होता था, 500 सीट दोनों में था। लेकिन 2020 में जब यूजीसी के नए गाइडलाइंस आए, नैक की टीम आई, दोनों का जो है कि जांच परख किया गया तो मालूम चला कि ना तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी और ना ही मिथिला यूनिवर्सिटी ए ग्रेड के लायक है। दोनों को ए ग्रेड नहीं मिला, B+ मिला, जिसके कारण जो डिस्टेंस मोड था मिथिला यूनिवर्सिटी से वो पूरे खत्म हो गए और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड जो डिस्टेंस से होती थी वो भी समाप्त हो गई। मोटा मोटी यह है कि बिहार में ऐसी कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है जिससे आप डिस्टेंस से बीएड कर सकते। लेकिन हाँ, इग्नू जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वहां से डिस्टेंस से बीएड होता है। लेकिन क्वालिफिकेशन आप चेक करेंगे, इसका क्वालिफिकेशन आप इसका फुलफिल कर पाएंगे तो आप इग्नू से कर सकते हैं। बिहार में जो है इसका रीजनल सेंटर है, सेंटर के नाम भी दिए गए। हम आपको बताएंगे आज कि क्वालिफिकेशन डिस्टेंस से बीएड करने के लिए कितना होता है, क्या क्या होता है। उसके बाद बिहार में वो रीजनल सेंटर कहां पर है जहां से आप डिस्टेंस से बीएड कर सकते हैं। और 2023 में अभी लास्ट होने वाला है, जब रिकॉर्ड की जा रही वीडियो, आज 28 तारीख है, 31 दिसंबर तक डिस्टेंस से बीएड में एडमिशन लेने का डेट है। बात करेंगे विस्तार से। आज के दैनिक भास्कर ने इस रिपोर्ट को बहुत अच्छे से छापी है, जिसके तहत हम आपको बताएंगे। आप देख पा रहे, यदि हम इसको पढ़े तो आप देख पा रहे विश्वविद्यालय वही एनओयू और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में ही डिस्टेंस मोड से बीएड करने का ऑप्शन था। इस दोनों में 500 सीट पर एडमिशन होता था, लेकिन अब इन सीटों पर नामांकन का रास्ता 2020 में ही बंद हो गया। इसके पीछे का कारण जो है कि वह यह है कि दोनों ही विश्वविद्यालय उन मापदंडों को पूरा नहीं कर पाई जो डिस्टेंस मोड से बीएड कोर्स कराने के लिए होना चाहिए। और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में भी नैक की टीम जब विजिट की तो इन दोनों को नैक की मान्यता नहीं मिले। क्यों? क्योंकि उससे B+ ग्रेड मिला, जबकि डिस्टेंस मोड में किसी भी कोर्स को चलाने के लिए एक रेगुलर यूनिवर्सिटी को कम से कम नैक में A+ ग्रेड यूजीसी के नियमानुसार चाहिए। और यही वो रीजन है जिसके कारण वर्तमान में विश्वविद्यालय जो है बिहार के अलग अलग, किसी भी विश्वविद्यालय में डिस्टेंस से बीएड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, मान्यता ही नहीं है। उसके बाद से आप इस वीडियो को पहुंच करके आप पूरा पढ़ सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। अब देखिए, जो इग्नू है उनके जो सेंटर है आपको बिहार में वो कहां है, तो आप देखिए यहाँ है इग्नू पटना क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत जनवरी सत्र के लिए डिस्टेंस मोड से बीएड कार्यक्रम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एएन कॉलेज में चल रहा है। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिलाष नायक ने बताया है कि एएन कॉलेज में बीएड में कुल 55 सीट है। ये हो गया आपके पटना में हो गया। और दरभंगा में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कॉलेज है उसमें भी 55 सीट है, यानी कुल 110 सीट है बिहार के लिए। अभ्यर्थी दोनों ही केंद्र के लिए संबंधित लिंक पर आवेदन कर सकते हैं। ये जो लिंक दिया गया है ये, तो डिस्टेंस से करने के लिए 110 सीट, रीजनल सेंटर का पता आपको चला। आप ऑनलाइन फॉर्म इग्नू के जो है कि वेबसाइट से आप भर सकते हैं, एडमिशन के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए क्वालिफिकेशन देखिएगा ना तो लगेगा कि फिर तो दिक्कत है। खैर, जिनके पास होगा वो तो कर सकते हैं क्वालिफिकेशन। आप देख पा रहे हैं, पहला तो है कि 50% आपके ग्रेजुएशन में जरूरी है, ये आपका जो है कि होना चाहिए। उसके बाद भी एक और मतलब कि एक और सर्टिफिकेट चाहिए जो कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट है। नीचे हम बताते हैं आपको, आप देख पा रहे हैं टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद काउंसलिंग होगी और फिर उसी के आधार पर निर्धारित सीट पर चयन होगा। पहले आपको जो है कि एंट्रेंस देना है, उसमें क्वालिफाई करेंगे, जो नंबर आएगा उसके बेस पर एडमिशन है। इग्नू से जनवरी सत्र में बीएड करने के लिए अब स्नातक में न्यूनतम 50% अंक जरूरी है। साइंस और मैथ में स्पेशलाइजेशन वाले इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातक जरूरी है। अब देखिए, इसके अलावा
अतिरिक्त उम्मीदवारों को एलिमेंट्री, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए, सिर्फ स्नातक से नहीं होगा। ठीक, उम्मीदवारों को एलिमेंट्री एजुकेशन में आप देख पा रहे ट्रेड और सेवारत होना चाहिए या एनसीटी से मान्यता प्राप्त एजुकेशन प्रोग्राम किया हो। आप देख पा रहे हैं कोई आपका डिप्लोमा जो है कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके लिए भी यहां पर बता दिया गया है कौन से ट्रेड होना चाहिए। ट्रेड के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया गया, मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट है कम से कम 2 साल की, तो वो आप लगाएंगे तो हो जाएगा, नहीं तो एनसीटी से मान्यता प्राप्त एजुकेशन प्रोग्राम किया हो। मोटा मोटी मान के चलिए कि यदि आपके पास डीएलएड है तो आप जो है कि अगर एनआईएस वाला भी डीएलएड है तो आप बीएड कर सकते हैं। तो एक डिप्लोमा जो है कि आपका होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्लस में स्नातक, तब जाकर के आप डिस्टेंस से जो है कि आप बीएड कर सकते हैं। डायरेक्ट सिर्फ स्नातक पर डिस्टेंस से बीएड तमाम स्टूडेंट आप नहीं कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको और विस्तार से पढ़ सकते हैं। और तमाम स्टूडेंट ये जो शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है ना, इसके बारे में और डिटेल में जानकारी इग्नू के वेबसाइट पर दिया हुआ है। तमाम स्टूडेंट आप कहे तो इसके बारे में और हम विस्तार से आपको इग्नू का वेबसाइट ओपन करके किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता दें। तो फिलहाल स्टूडेंट मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि बिहार से डिस्टेंस से बीएड नहीं होता है। बिहार में बस 2 रीजनल सेंटर है जो कि इग्नू के हैं, वहां से होता है, जो कि बिहार के 2 जिले में है, पटना और दरभंगा में, और 110 सीट है। और उसके लिए क्वालिफिकेशन स्नातक में 50% अंक के साथ आपको जो है कि ये जो कि सर्टिफिकेट जो है कि ये रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी होगी, तब जाकर के कहीं ना कहीं आप डिस्टेंस से बीएड करेंगे, वो भी इग्नू से। तो आप देख पा रहे आज के दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी, वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।